नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, बट बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, और उसमें फ्रस्ट्रेशन दिखती है। ठीक है, कि गिर क्यों नहीं रहा है ना। और ये फ्रस्ट्रेशन जब दिखती है जब आप शॉर्ट करके बैठे होते हैं, और ये एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन जब दिखती है जब आपने इसी एक्सपायरी में कोई पुट ले रखी है। ठीक है, अब रीज़न वैलिड है क्योंकि लिखते हैं। क्या रीज़न लिखते हैं कि जीटी भाई क्रूड देखो इतना बढ़ गया है। ठीक है, आपका यूएसडी आईएनआर 79 पॉइंट इस पे है। आपका डॉलर इंडेक्स ये देखिए 109.78 पे है। बैंक निफ्टी नीचे गिरना चाहिए, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड मार्केट में ख़राब हो रखा है। बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही हैं सारी की सारी। ठीक, आज भी काफ़ी बॉन्ड यील्ड बढ़ी हैं। जर्मनी की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, ऊपर की तरफ नया हाई पर क्लोज हुई है। ठीक है, क्रिप्टो आपका 19,000 पे। अपना मार्केट क्यों नहीं गिर रहा? देखिए, इस चीज़ का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। हर चीज़ नेगेटिव है, और फंडामेंटली सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है, एंड मैं आपको बताऊं तो रिसेशन है कहीं काफ़ी जगह। इट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि रिसेशन है। और यूरोप का तो जो बुरा हाल है वो आगे उनको दिखने वाला है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। अगर रशिया की गैस सप्लाई वहाँ पे नहीं जारी हुई तो इकोनॉमी तौर पे यूरोप की बहुत कंट्री डिफ़ॉल्ट होने की उस पे आ जाएंगी। लोग बिजली का बिल नहीं पे करेंगे, और वहाँ चलानी तो हैं चीज़ें। चलिए, ये खैर इस चीज़ की डिस्कशन नहीं है ये। दोस्तों देखो, अगस्त के मंथ में भी व्यू नेगेटिव था, मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, पर मार्केट गिरा 17,992 से गिरा, और 17,350 तक वो पूरा मूव कैप्चर किया। आप ज़बरदस्ती शॉर्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इन चीज़ों को देख के मैं भी बोल रहा हूँ, और डेली आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मार्केट के लिए नेगेटिव है। ठीक है, पर क्या बोलता हूँ, तो अब हमें शॉर्ट कब करना है? जब इस लेवल के मार्केट नीचे रहेगा। आप अगर फॉलो करते हैं पूरी तरीके से फॉलो करिए। मार्केट लेवल काट रहा है बाई साइड का, व्यू आपका भले ही नेगेटिव हो तो भैया ट्रेडिंग व्यू पे होती है। ठीक है, बट वो फिर हीरो ज़ीरो होती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, मैं आपके साथ यहाँ थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अगर मुझे लगता है निफ्टी 16,000 जाना है, ये लगता है मुझे। ठीक है, जैसे दुनिया के मार्केट गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, अगर वो और गिरते हैं तो अपना मार्केट फिर अब स्पीड से गिरना चाहिए। मुझे लगता है कि 16,000 निफ्टी जाना है, तो ये मुझे लगता है। अब लगने पे मैं शॉर्ट करके अगर बैठ जाता हूँ तो मैं उतना पैसा डालूंगा कि भैया ये जीरो भी हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, या फिर एक कोई बड़ा एसएल लगा लूँगा। जैसे 18,114, वो जो अभी उस ट्रेंड पे प्रीवियस हाई है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो मैं अपना ये जो मेरा व्यू है वो उसको काट दूंगा और जो लॉस है बुक कर लूँगा। फिर ये इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। तो इसमें चीज़ बहुत डिफाइंड है। ठीक है, इसमें फिर आपको ऊपर नीचे 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट ये लगा के नहीं देखना है। और लगने पे जैसे लगता है नीचे जाएगा, तो इसमें जब पैसा आप लगाते हैं तो फिर आप उतना पैसा लगाते हैं कि भैया मेरे गलत होने के बहुत बहुत पूरे चांसेस हैं, क्योंकि व्यू से लगने से कुछ नहीं होता। आज मुझे बहुत उम्मीद थी कि मार्केट आज नेगेटिव जाएगा। मार्केट मतलब साइडवेज, तो पता था मुझे कि साइडवेज रहना चाहिए, बट साइडवेज टू नेगेटिव रहना चाहिए। 17,450 तक, 17,400 450 के बीच तक आज हो सकता है देखने को मिल जाए। ये मुझे बहुत उम्मीद थी आज की डेट में, बट मार्केट की ओपनिंग ही प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर हुई। तो जिस प्रकार से ओपनिंग हुई थी वहीं से अंदाज़ा लग गया कि नहीं भैया, नीचे जाने वाला नहीं है, ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। टेलीग्राम पे उसी समय 9:09 या 10 मिनट का मैसेज है वो, कि बाय अबव। उसके बाद भी जब लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है,
तो लेवल क्या है कंफर्म होने का कि भैया 17,560 के ऊपर जाना चाहिए। तो ऑल ऑफ सडन ऑल ऑफ व्यू जो डायनेमिक नेचर है मार्केट का, उसके साथ आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आप 9:15 पे मार्केट खुला है, ये सब चीज़ें देख के, डॉलर इंडेक्स, क्रूड, बॉन्ड यील्ड, जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनको देख के शॉर्ट करोगे तो मार्केट तब गिरेगा जब आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट तब गिरेगा जब आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। तो खामो खां शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से डेटा तो सुपर डुपर नेगेटिव था भाई, वो और आपको बायस कर देगा कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए। उस जो डेटा फ्राइडे को आया था, उस डेटा को मैं देख के बोलूँ 100-150 पॉइंट की गिरावट आराम से होनी चाहिए थी एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में जो सेलिंग है। हालांकि अभी भी एग्जिस्ट करती है वो, ठीक है, पर भैया सेल का लेवल तो कटे। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको अपने दिमाग में उतार लीजिए। आज मैंने जैसे बोला वी मे सी डाउन साइड इन स्टील सेक्टर, मेटल्स में, तो जो कल की क्लोजिंग है, किसी भी कभी भी आपका व्यू है कि मुझे किसी में शॉर्ट साइड प्ले करना है, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे मार्केट ट्रेड होना चाहिए, तभी शॉर्ट पोजीशन बनाएं, तभी शॉर्ट पोजीशन बनाएं, अन्यथा शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। ये आप रूल अपने हाथ में बांध लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। मान लीजिए टाटा स्टील आप शॉर्ट करना चाहते हैं, टाटा स्टील की कल की क्लोजिंग 104 है, भूल जाइए रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब 104 के ऊपर अगर टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है, डोंट मेक पोजीशन ऑफ शॉर्ट साइड। सिमिलरली निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो क्या थी, 539 थी, तो भैया पहली कंडीशन तो ये थी कि वो 539 के नीचे ट्रेड करे, तब आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सेफ साइड रहते हुए मैंने सेफ प्लेयर के लिए 17,500 का लेवल दे दिया था, ठीक है। और जो रिस्की है, जो मतलब सेल ही करना चाहता है, उसके लिए असल 17,560 है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो थंब रूल हैं, इनके अगेंस्ट मत जाइए और मत पैसा ख़राब करिए अपना ज़िद में आके कि गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के मैसेजेस हैं, सारे सबको फ्रस्ट्रेशन है। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, अरे भैया चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसमें मत पड़िए। कहा है ना वो राकेश झुनझुनवाला जी ने कि वाइफ से आर्गुमेंट मत करिए और स्टॉक मार्केट से भी आर्गुमेंट मत करिए, आप जीत नहीं सकते। और फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास कोई राइट है कि ये पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है, आप कहीं जाके एफआईआर कराओगे। कहीं कराओगे एफआईआर? नहीं करा सकते। कौन सा राइट है ये, ठीक है। तो प्ले अकॉर्डिंगली मार्केट के। अगर आपका सेल का भी व्यू है, मेरा भी बहुत मार्केट को ठोकने का मन है, ठीक है, कि मैं मार्केट को ठोकूं, तो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर भी है, बट मैं नुकसान नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बाई कर रहा हूं। आज मैंने बाई किया मार्केट को, ठीक है, और इंट्राडे में बाई किया और काट दिया कैरी, तो मैं बाई साइड का लेके ट्रेड जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको समझने वाली चीज़ थी, समझ में आई हो तो प्लीज़ फॉलो करिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की। अच्छा चलिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या करना। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, आप भी उसमें पैटर्न जो बन रहे हैं डेली, लेवल्स जो कट रहे हैं डेली, उसमें ऊपर जा, अब जैसे कल 17,700 के ऊपर जाएगा, अब बाय का ट्रेड लीजिए। 17,725, 17,760, 17,780 ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे, और इंट्राडे के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लीजिए वहाँ पे। आपने फिर आगे तेज़ी नहीं प्ले करनी, आगे आपको तेज़ी फिर 17,825, 830 का लेवल कटे तभी ट्रेड लेना है, और वो भी लेना कहाँ तक, 17,880 तक। इंट्राडे ही लेना है, कैरी करके नहीं जाना, ये रिस्क मत लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ट्रेडिंग करिए आप। और कल के डेट में अगर नीचे की तरफ 560 कट जाता है तो आप सेल साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। 625 टूटे पहली बात, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं, आपको 580, 575 मिलना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ट्रेलिंग करते रहिए। तो इस प्रकार से आप कर दिए, ठीक है। हाँ, पुट साइड में अगर नीचे मार्केट किसी दिन 17,530, 525 इसके नीचे क्लोज करता है,
तो आप एक कैरी करने वाला ट्रेड भी ले सकते हैं। रिस्क है, देखिए ओवरनाइट पोजीशन कभी भी कुछ भी है, रिस्क है, बट यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो फंडामेंटल्स में भी जो टेक्निकल्स हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स हो गया, डेटा वेटा जो एग्जिस्ट कर रहा है, मनी फ्लो जो हो रखा है, वो नेगेटिव ही है। तो पुट साइड का ट्रेड ओवरनाइट कैरी करना इतना खतरा नहीं है जितना आप कॉल साइड का ट्रेड कैरी कर। अब हेज कर लीजिए आप अपने आप को। मान लीजिए आपने 17,500 की 17,400 की पुट ले ली, इसे सितंबर मंथ की ले ली, ठीक है। तो भैया आप करंट वीक की प्रीमियम कम मिलेगा आपको, आप 17,700 17,800 की कॉल ले लीजिए, मिल गया आपको 100-125 पॉइंट का ऊपर गैप अप, तो आपको नुकसान कम होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने आप को हेज भी कर सकते हैं, हेज करके चलिए अपने आप को, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इन्वेस्टर की। काफ़ी लोग पूछते हैं देखिए ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। कोई बोलता है कि 18,100 ब्रेकआउट 19,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग, आ सकता है, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर वर्ल्ड मार्केट स्टेबल हो गया और डाउ जोन्स यहाँ से दोबारा 32,500, ठीक है, और आपका या 33,000 के आसपास भी जाता है, तो निफ्टी काट देगा 19,000, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एज ए इन्वेस्टर ये लमसम पैसा लगाने का टाइम नहीं है, ये मेरा पर्सनली मानना है, ठीक है। आप मंथली SIP करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कैश पॉकेट में रखना ही समझदारी है, जिस प्रकार से मुझे दिख रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन्वेस्टर के लिए तो मेरी यही सलाह है। बाकी ट्रेडर के लिए अगर वो व्यू पे ट्रेड कर रहा है तो भाई वो क्या कहते हैं, दुखी रहेगा, मेरा कहना ये है, ठीक है। व्यू पे ट्रेड मत कीजिए, आप अपने विदाउट बायस्ड रहिए, ठीक है। देखिए एनालिसिस करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, पैटर्न को पकड़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि व्यू बनेगा, व्यू सेल साइड का बनेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका व्यू बनता कब है, जब आप कुछ एनालिसिस करते हैं, तभी आपका व्यू बनता है, ठीक है। तो उस पे ट्रेड करने के लिए लेवल ज़रूर मार्क कीजिए, ठीक है। और प्लान भी हमेशा तैयार रखिए, कभी भी आपको दूसरी साइड प्ले करना पर आप याद करिए, आपने पिछले 2 साल में जब जब लॉस लिया है, अगर आपका प्लान भी तैयार रहता तो आप अपनी उस पोजीशन को काट के रिवर्स अगर प्ले करते तो आप शायद मार्केट में सस्टेन कर रहे होते या उतना लॉस लेके ना बैठे होते, ठीक है। तो प्लान भी हमेशा तैयार रखिए कि नहीं यार ये लेवल के आगे तो फिर मैं दूसरी टाइप की पोजीशन बनाऊंगा, रिवर्स प्ले करूंगा फिर। और रिवर्स प्ले आप तब कर पाएंगे जब आप ज़बरदस्ती कुछ पोजीशन ना लेके बैठे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करनी है एज ए ट्रेडर माइंडसेट रखिए, इमोशन लेस रहिए, पोजीशन को काटना सीखिए, और जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे की उसके नीचे रहता है तभी शॉर्ट करिए। फिलहाल जो सिनेरियो बने हुए हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं, तभी आपने सेल की पोजीशन बनानी है। आज निफ्टी में सेल साइड का ट्रेड का कुछ हिसाब किताब था ही नहीं, ठीक है। और इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट मत होइए कि दुनिया नीचे गिर रही है, हम नहीं गिर रहे हैं, ये इस चीज़ से आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं है। एक्चुअली इस चीज़ से आपका मतलब भी, आपकी फ्रस्ट्रेशन है कि आपने ठोका हुआ है, क्यों नहीं गिर रहा। फ़र्क है दोनों में, समझिए इन चीज़ों को। आप मत ठोकिए, ठीक है, पर ठोकने के लिए तैयार रहिए, ठीक है, ठोकने के लिए तैयार रहिए। कम से कम प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करने दीजिए, वहाँ पे सेल की पोजीशन बनाइए, जिस दिन गिरेगा जैकपॉट हाथ लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सेल कर दिया है बट क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है 15 से 20 मिनट ऊपर ट्रेड, भैया निकल जाइए वो छोटा पोटा लॉस लेके। अगस्त मंथ में जब मार्केट नीचे जाके प्रीवियस डे के ऊपर आके 30-40 पॉइंट की तेज़ी करता था, तो जो 2 प्रकार से मैं सेल करता था, इंट्राडे बेसिस, पोजिशनल बेसिस, ठीक है। तो इंट्राडे बेसिस बुक करके पोजिशनल का लॉस काट लेता था, इंट्राडे बेसिस प्रॉफिट लेके पोजिशनल वाले का, क्योंकि वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, पोजीशन कट, अगले दिन फिर ट्राई, पर 17,992 से फिर 350 तक पूरा कैप्चर किया,
क्योंकि एक के नीचे क्लोजिंग 2 दिन में आ गया वहाँ पे। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग मत करिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। यही आप, और ये फ्रस्ट्रेशन फिर घर में घुसती है दोस्तों। मैं भुगता हुआ हूँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ, ठीक है। अगर आप समझदार हो तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज़ फिर ये घर में घुसती है और घर में कलेश फैलाती है, ठीक है। और एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मुझे बहुत बोलते हैं कि हेल्प करो, इतना लॉस है, इतना लॉस है। कोई तो बोलता 1.5-2-2.5 करोड़ का लॉस है, ये लॉस है। मेरी सलाह एक ही आप लोगों को, आपका जितना भी मर्जी लॉस है, अगले ये 10 से 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट से लॉस रिकवर हो सकता है, ठीक है। ये बात शायद मैं आज से 10 साल पहले ना बोलता, या आज से 20 साल बाद ना बोलूं, पर नेक्स्ट 10 to 15-20 ईयर्स में इतने मल्टी रिटर्न्स बनेंगे, ठीक है। आदमी की उम्र में अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा तरक्की करने का टाइम, उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कब रहती है? जब वो 20 से 40 साल के बीच रहता है। उस समय वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में क्या कहते हैं, एक सेटल होने वाला, क्या कहते हैं, टीन एज में जो निकल के एकदम थे अपना। सेम स्टॉक मार्केट ऐसा है, आप समझ लीजिए उसने 2000 में जन्म लिया है, अब वो 21-22 साल का हो गया है। अगले 10-15-20 साल में इतनी कंपनीज़ हैं जिनका प्राइस 400-500 है, वो आपको 4-4 5-5 हज़ार की मिलेंगी। ट्रेडिंग आपके पल्ले नहीं पड़ती है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। अगले 10 से 15 साल में ही हो सकता है, शायद ऐसे अगले 10 से 15 साल इस पूरी सेंचुरी में ना आए, ठीक है, इस पूरी सेंचुरी में ना आए। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। जो भी मार्केट में ख़राब सीन रहेगा, वो ये लास्ट ख़राब सीन रहेगा, लास्ट सिनेरियो जो बन रहा है, दुनिया के बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, तो ये अगर रहेगा तो ये लास्ट रहेगा। इसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसी रैली करेगा, ऐसी रैली करेगा, किसी ने इमेजिन नहीं करी होगी। कंपनी ऐसे रिटर्न बना के देंगी आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ऐसे चीज़ें आने वाली हैं, और बहुत ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बस इंतज़ार है तो करेक्ट हो जाए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, थोड़ा सा वैल्यूएशन पे आ जाए, बिकॉज निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट वेरी वेरी मच एट हायर वैल्यूएशन, ठीक है। और ये चीज़ वो इन्जॉय करना उसका बनता भी है। टाटा एलेक्सी क्यों इन्जॉय करता है इतनी हाई पी? क्योंकि उसका बनता है वहाँ पे ट्रेड करना। बट किस्मत कब होगी? जब वो वैल्यूएशन पे हमारे हाथ लगेगा, ठीक है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो हमेशा हाई पी पे ही ट्रेड करते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जब उनको कैप्चर करना होता है। जैसे कोविड का सिनेरियो था, जैसे लेमन ब्रदर क्राइसिस था, तो मार्केट टाइम देता है वैल्यूएशन पे माल लेने का। उसका इंतज़ार कीजिए, वो शायद मिलेगा, अगले 3 से 2 साल में मिल सकता है, या अगले 3 साल में मिल सकता है। बस उसमें आपको ख़रीदारी करनी है। इंजॉय करिएगा, अगले 10 से 15 साल ऐसे रिटर्न बनेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, और अगर आप सच में फॉलो करते हैं तो फॉलो करिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन क्या है, लाइफ ख़राब करती है। खामोखा मार्केट में नीचे गिरेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सोच के इसको ज़बरदस्ती मत ठोकिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।